नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। 3 भारतीयों को अमेरिका में 4-4 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। बहुत भारी जुर्माना भी उन पर लगाया गया है और ये सज़ा काटने के बाद और जुर्माना भरने के बाद उनको वापस इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। पूरा मामला समझते हैं क्या है। दरअसल आप ये देखो, किसी 80-90 साल के बुजुर्ग को कोई फ़ोन करे और फ़ोन पे ये कहे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। 80 साल का बुजुर्ग आदमी एकदम डर जाएगा, नहीं 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 नहीं, क्या हो गया, बताओ क्या करना है। और फिर आप उसको कहो कि हम तो सरकारी अधिकारी बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे जांच है, यदि आप गिरफ्तारी से बचना चाहो तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। इस तरह से ये जो तीनों इंडियन हैं ऐसे वहाँ अमेरिका में बुजुर्गों को डराते थे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। ऐसे पहले बुजुर्गों की तलाश ये ढूंढते थे कि 80 प्लस के बुजुर्ग कौन कौन हैं और ऐसे बुजुर्गों को ढूंढते थे जो सिंगल रहते हैं, यानी बच्चों से अलग अकेले रहते हैं और जिनके खातों में ठीक ठाक पैसा है। ऐसे बुजुर्गों को ढूंढ कर और वो फिर क्या करते थे, उनको फ़ोन करते थे। फ़ोन करके कहते थे या तो वो बैंक के अधिकारी बोल रहे हैं, या वो कहते थे जैसे एप्पल के, माइक्रोसॉफ्ट के टेक सपोर्ट बोल रहे हैं, या फिर उनको बोल देते थे हम कोई सरकारी एजेंसी के अधिकारी बोल रहे हैं। सबको अलग अलग आदमी के पास अलग अलग बहाना बनाकर फ़ोन करते थे, झूठ बोलकर, कि किसी को कहते थे कि भाई आपका खाता जो है रिटायरमेंट फंड है, सेविंग अकाउंट है, वो हैक हो गया है। किसी को कहते थे आपका जो खाता है वो अवैध गतिविधियों में शामिल है। इस तरीके से फिर बुजुर्ग डर जाते थे और डरे हुए बुजुर्गों को ये कहते थे कि आप अपने खाते से पैसे निकाल लो, क्योंकि जो पैसा आपके खाते में है उसकी सरकार ट्रैकिंग कर रही है, उसकी ट्रैकिंग हो जाती है और उस पैसे को निकाल के आप उसका सोना खरीद लो और सोना है वो बिल्कुल सेफ रहता है, सरकार उसकी ट्रैकिंग नहीं कर सकती। इस तरीके से बुजुर्गों को ये मतलब झूठ बोलकर और सोना निकालने के लिए अपना जो रिटायरमेंट फंड का अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है उनसे जो डॉलर उनके होते थे वो निकलवा लेते थे और फिर उनसे सोना खरीदवा लेते थे। उसके बाद फिर ये अपने बंदे को भेज देते कि मैं सरकारी अधिकारी हूं और ये जो आपका सोना है ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, जब आपका ये पूरा मामला निपट जाएगा तो आपको वापस कर दिया जाएगा। इस तरीके से बुजुर्गों को लूटते थे। कितना सोना लूटा होगा इन बंदों ने बुजुर्गों से, 9.3 मिलियन डॉलर, लगभग 77 इंडियन करोड़, 77 करोड़ रुपए का सोना लूट लिया अमेरिका के 10 अलग अलग स्टेटों में। और ये जो पूरा स्कैमर गिरोह था, सिर्फ ये 3 नहीं थे। इंडिया का एक का नाम है 42 साल का शीतल सिंह है और एक चिंतन कुमार पारेख है, एक मेहुल कुमार दर्जी है। इनके अलावा 2 और बंदे वहां अमेरिका के ही थे, एक लड़की थी, एक को डारियाना लैम्बर्ट है और एक झामोनिक स्टीवंस है। ये 5 तो वहां थे। इस मामले में इनको, जो इंडियन थे तीनों, इनको तो 4-4 साल की सजा सुनाई। जो लैम्बर्ट है लड़की, उसको 2 साल की सजा सुनाई है और स्टीवंस है उसको 1.5 साल की सजा सुनाई है। ये जो गिरोह है ना, उनको ये FBI है, अमेरिका की पुलिस को ये आशंका है ये पूरा एक इंटरनेशनल सिंडिकेट गिरोह था। अमेरिका में जो कॉल सेंटर में बहुत सारे जो फ्रॉडर लोग बैठे हुए हैं, जो स्कैमर गिरोह के लोग बैठे हुए हैं, वो इंडिया से ये सारा संचालित होता था। बहुत सारे जो कॉल हैं इंडिया में कॉल सेंटर से वहाँ जाती थी, यहाँ जो स्कैमर गिरोह हैं, और फिर वहाँ ये जो लोग हैं आपका शीतल सिंह, चिंतन कुमार पारेख, मेहुल कुमार दर्जी, स्टीवंस और ये लैम्बर्ट, ये फिर बुजुर्गों से संपर्क करते थे और इस तरह से पूरा एक खेल चल रहा था। दरअसल फिर खुलासा कैसे हुआ, एक तो मैं बताऊं, एक 90 साल की, FBI ने बताया कि एक 90 साल का बुजुर्ग दंपति, उनका बेटा है विकलांग, अपनी पूरी उम्र भर की कमाई उस विकलांग बेटे के लिए वो रखे हुए थे और खाते में उनके 3 करोड़ रुपए से भी, 3 करोड़ इंडियन रुपीज में इससे ज़्यादा की राशि थी और अपना वो बुढ़ापे में अपना गुजारा कर रहे थे, अपने उसके बेटे के जीवन यापन के लिए थी। वो भी लूट लिए इन बंदों ने उससे। उसके बाद एक कोई 83 साल की एक बुजुर्ग महिला, सेंट लुइस, मिसौरी एक स्टेट है, मिसौरी स्टेट में सेंट लुइस की 83 ईयर की महिला को फ़ोन करके कहा कि आपका जो अकाउंट है वो हैक हो गया है और आप इसको खाते से पैसे निकाल लो, करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए। और वो राजी हो गई और भाई निकालो, इसका गोल्ड ले लो, गोल्ड आपका सुरक्षित रहेगा, नहीं तो पैसे की ट्रैकिंग करिए, हैक हो गया तो पैसे खाते से निकलने वाला है। फिर उस बुजुर्ग महिला को शक हुआ, उसने
उसने पुलिस अधिकारियों को फ़ोन किया, FBI को फ़ोन किया। तो फिर वो FBI के जो ऑफिसर हैं उसके घर पे आए और उसके घर पे आके और फिर उन्होंने जैसे सारा कुछ पूछ पाछ के फिर बुजुर्ग महिला को कहा कि आप जिस नंबर से कॉल आया था उसको बैक कॉल करो, उसको कहो कि सोना तैयार है, आप ले जाओ। तो जैसे क्या ये जो पारेख था, इस पारेख ने एक गाड़ी किराए पे ली, गाड़ी किराए पे लेके और इसको एक लैम्बर्ट है इनके साथ 24 साल की, उसको लड़की को लेके और ये उस बुजुर्ग महिला के 83 साल की बुजुर्ग महिला के घर पे पहुंचा। ये खुद दूर खड़ा हो गया और इसने एक पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर ली और इसको उतार दिया लैम्बर्ट को राइड शेयर अपने लेके और उसके घर पहुंचती है। वहां पहले से FBI के अधिकारी सिंपल वेशभूषा में थे। जैसे उसने बुजुर्ग महिला से उस सोने 2 करोड़ 10 लाख का सोना लिया और जैसे बाहर निकली तुरंत एकदम पीछे से उन्होंने पकड़ लिया FBI के अधिकारियों ने। जैसे ही ये पारेख को पता चला ना कि उसको तो पकड़ लिया, ये भाग गया वहां से। फिर उन्होंने इसकी वो मोबाइल देखा लैम्बर्ट का जिसने सोना लिया था, उस मोबाइल में जो सारी इनकी चैटिंग थी शीतल सिंह के साथ, पारेख के साथ, मेहुल कुमार दर्जी, ये जो तीनों इंडियन थे और एक इनके स्टीवंस एक और थी। तो ये सारे जब इन्होंने वो चैटिंग देखी, लेकिन ये बड़े बदमाश थे, ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज ऐप का यूज़ करते थे ताकि मैसेज साथ साथ डिलीट होते रहे और पता ना चले। लेकिन वहाँ FBI के अधिकारियों ने सारे जो मैसेज थे, सारे चैट थे, वो सारे डिकोड कर लिए। डिकोड करने के बाद जैसे फिर इसको कहा, लैम्बर्ट को फ़ोन मिला, पूछ उनसे कहा है तो पुलिस के इशारे पर जैसे उसने पूछा कहा है, न्यू जर्सी के एक होटल में छापा मारा, वहाँ FBI के अधिकारियों ने, पुलिस ने, और इसको शीतल सिंह को दूसरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये 5 लोग गिरफ्तार हुए। शीतल सिंह है इंडिया का, एक मेहुल कुमार दर्जी है, एक चिंतन कुमार पारेख है, एक ये स्टीवंस को पहले पकड़ा था, स्टीवंस को, और जो लैम्बर्ट है, ये 5 को पकड़ लिया। उसके 5 के बाद मिसौरी के सेंट लुइस कोर्ट में इन सबको पेश किया गया। वहाँ पेश करने के बाद जैसे वहाँ जो पुलिस के अधिकारियों ने पूरी पैरवी की, सारे जब सबूत रखे तो जज भी चकरा गया कि किस तरीके से कितने बेरहम लोग हैं। मतलब एक 90 साल के बुजुर्ग दंपति जिनका एक विकलांग बच्चा, उसके लिए पैसे रखे, उसको लूट लिए, यानी कितने क्रूर लोग हैं। तो इन लोगों को सज़ा सुनाई है। जो इंडिया के 3 जो लोग हैं तीनों, इनको 4-4 साल की सज़ा सुनाई और स्टीवंस को लगभग 1.5 साल की है और लैम्बर्ट को 2 साल की सज़ा इनको सुना दी। लेकिन इन लोगों ने 77 करोड़ रुपए का सोना लूटा था बुजुर्गों से। अब इन पर फाइन लगा दिया कि 55 करोड़ रुपए आपको ये फाइन भरना पड़ेगा, 55 करोड़ रुपए मुआवजा आपको देना पड़ेगा, ये जमा करवाना पड़ेगा ताकि जिन बुजुर्गों से लूटा है वो वापस किया जा सके। और साथ में जो इंडिया के जो बंदे हैं इनको 4-4 साल की सज़ा काटने के बाद, जुर्माना भरने के बाद इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। इसमें जो ये आपका मेहुल कुमार दर्जी है, 2014 में ये वहाँ से अमेरिका से इंडिया डिपोर्ट कर दिया था, लेकिन बंदे को वहाँ डॉलर कमाने की इतनी चसक पड़ गई थी, फिर दोबारा वहाँ पहुँच गया, दोबारा पहुँच के फिर ये लूटपाट को शुरू कर दी उसने। अब ये 4 साल जेल में काटेगा और इसकी उम्र है लगभग 42 साल मेहुल कुमार दर्जे की। और ये जो चिंतन कुमार पारेख है, इसकी उम्र 52 साल है। ये वर्क वीज़ा पे अमेरिका में गया था, इसका वर्क वीज़ा जैसे ख़त्म हो गया, वो ख़त्म होने के बाद भी अमेरिका में इसने ओवर स्टे कर दिया, यानी ये इलीगल हो गया था। तो ये भी अब 4 साल वहाँ जेल की सज़ा काटेगा, जुर्माना सारा भर के फिर इसको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये अमेरिका में किस तरह से इंडिया के लोग हैं, कितने बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। अभी पीछे भी हमने देखा था कि हमारे इंडिया के जो सुनार हैं या और लोग हैं, इस तरह से बुजुर्ग लोगों से कितनी धोखाधड़ी करें। दरअसल क्या है, वो जो अमेरिका में हमारे जैसे दोस्तों से बात होती है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बड़े सेंसिटिव से होते हैं और वो पूरी ज़िंदगी उनकी ईमानदारी से भरी होती है। मतलब वो कई दोस्तों ने ये बताया कि आज से 20-25 साल पहले तो बिल्कुल ये उन लोगों को पता ही नहीं था कि फ्रॉड क्या होता है, झूठ कैसे होता है। मतलब आम लोग बहुत ही सिंपल सादी ज़िंदगी, ईमानदारी की ज़िंदगी जीते थे। ये तो अब जो दूसरे देशों से लोग भाग भाग के वहाँ जाने लगे ना, इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ग्वाटेमाला, ये वेनेजुएला, ये सारे देशों के लोग वहाँ गए हैं। फिर उन्होंने जैसे इतना नशा वहाँ फैलाया है और झूठ बोलना, फ्रॉड करना, अब लोगों को पता चलता है कि ऐसे भी खेला जाता है। मतलब इंसान की भावनाओं से ऐसे खेला जाता है, मीठा बोल के। जैसे ये लोग मीठा बोलते थे कि भी हम तो बैंक के अधिकारी बोल रहे हैं और आपका खाता मतलब हैक हो गया है और वो सारा पैसा खत्म हो जाएगा और सरकार की निगरानी है, आप सोना खरीद लो, सोने पर सरकार की कोई निगरानी नहीं होती और ट्रैक नहीं कर सकती सरकार उनको। मतलब उन लोगों को नहीं पता था कि ऐसे फ्रॉड हो सकता है वो। और आज भी वो बुजुर्ग लोग हैं, उनको नहीं पता, वो बेचारे बहुत ही सेंसिटिव टाइप के लोग हैं, ईमानदार
टाइप के लोग हैं, भोले भाले बुजुर्ग, पढ़े लिखे हैं, भोले भाले हैं, और उनको ये 2-5 करने नहीं आते, इनकी बातों में आ जाते हैं और ये अपना सारा पैसा जमा पूंजी जिंदगी भर की गंवा बैठते हैं। लेकिन अब वहाँ जो FBI है, पुलिस है, लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पर इस तरह के बता रही है। आप इंडिया में भी हो, यहाँ भी ध्यान रखो ना। अभी एक अमेरिका से एक दंपत्ति आया था, दिल्ली में रहता था, किस तरीके से फ्रॉड करके कितने लाखों करोड़ों रुपए उससे लूट लिए थे। तो आप देखो कि ये स्कैमर गिरोह हर देश में ऐसे सक्रिय हैं। तो एक तो ऐसे कोई फोन आए ना कि भाई ऐसे आपका ये खाता हैक हो गया है, आप इस एक्टिविटी में शामिल हो, तुरंत फोन काट दो, तुरंत पुलिस से संपर्क कर लो। एक उसकी बात ही मत सुनो ना, नहीं तो आपने 2 मिनट उसकी बात सुन ली तो इतनी बुरी तरह डर जाओगे, फिर उसके ट्रैप में आप फंस जाओगे। ऐसा ही कोई फोन करता है, देखो RBI की तरफ से, बैंक की तरफ से कभी फोन नहीं आता इस तरह का। ये पुलिस बार बार सचेत करिए, जागरूक करिए। अमेरिका की पुलिस भी, इंडिया की पुलिस भी, कोई बैंक आपको फोन नहीं करता, कोई RBI आपको फोन नहीं करता। ये जितना भी फोन आता है, यदि आपने 2 मिनट से ज्यादा फोन लिया तो फिर इतने डर जाओगे, आप ट्रैप में गए। फोन काटो, पुलिस को सूचित करो। कोई भी इस तरह करा है कि अवैध गतिविधि शामिल है, आपके खाते में ये पैसा है, आपका खाता उससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, फोन काट के बात कर लो, नहीं तो आप बच जाओगे, नहीं तो फिर फंस गए आप। तो ये सारा कुछ है। तो इस वीडियो पर आप कमेंट्स करें, इंडिया के लोग किस तरह से फर्जीवाड़ा वहां कर रहे हैं, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। संभव है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।